सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने विचार किया, सब गोपियों को कहा था शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं रास रचाऊंगा, सबके साथ में रासलीला करूंगा। आज वो दिन आ गया, शरद पूर्णिमा की रात्रि का आगमन हो गया, तो सब गोपियां सोच रहे थे भगवान हमें कब बुलाएंगे, भगवान हमें कब बुलाएंगे, भगवान का ही चिंतन कर रहे थे। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका बिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरद पूर्णिमा का सुंदर रात्रि का आगमन हुआ। भगवान ने विचार किया, आज मुझे सब गोपियों के साथ में महारास करना है। वृंदावन के वन में प्रवेश करते हैं, सुंदर वेणुनाद करते हैं, ऐसा बंसी बजाया, इतना सुंदर बंसी बजाया, आज पूरे गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बंसी के उस धुन को, बंसी के उस सुरीली प्यारी आवाज को सुन करके जितने भी गोपियां थी सब अपने घर से दौड़ दौड़ करके आ जाती हैं। हे राजन, जैसे बंसी बजाया भगवान कृष्ण ने, सभी गोपियां अपने घर के हर काम को छोड़ करके, अपने बच्चों को भोजन करा रही थी वहीं छोड़ दिया और कान्हा की तरफ बढ़ने लगे। एक गोपी तो अपने पति को भोजन परोस रही थी, लेकिन जब बंसी के उस तान को सुना, उस आवाज को सुना, भोजन को वहीं छोड़ करके चली जाती हैं। और एक गोपी गाय को चारा खिला रही थी, सब छोड़ छाड़ के कान्हा की बंसी की आवाज में पागल होकर के दौड़ पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भगवान ने बंसी बजाया ना, एक गोपियां पूरे भगवान की दीवानी बन करके दौड़ पड़ी। किसी को अपना ध्यान नहीं, बच्चों का कोई ख्याल नहीं, किसी का परवाह नहीं। हमारे मन में तो केवल कृष्ण कन्हैया है, मानो भगवान कृष्ण सब गोपियों में समा गए। सब चल पड़ी। जैसे वन में पहुंची तो भगवान कृष्ण ने बंसी बजाते बजाते, बड़े लीन होकर के बंसी बजा रहे थे, गोपियों की ओर देखा। गोपियां पागल की तरह दौड़ती हुई भागती हुई आ रही थी। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुम आ गए, आ ही गए हो तो तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम ओ महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कचित् वृतागमन कारणम्। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हे देवियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आज तुम सब यहाँ आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, आ जाओ, विराजो। सब गोपियां भगवान को देख करके बड़े खुश हो जाती है, मुस्कुराते हुए कान्हा की ओर बढ़ी तो भगवान ने कहा, देवियों, पहले तो मैं सबका स्वागत करता हूँ और मैं जानना चाहूंगा वृतागमन कारणम, आने का कारण क्या है, आने का प्रयोजन क्या है। जैसे पूछा, गोपियां डर जाती है। पहले तो ये बोला कि स्वागत किया,
पहले निमंत्रण किया, फिर स्वागत किया, जाने के बाद पूछ रहे हैं किस कारण यहाँ आए हो। जैसे आप किसी के घर में जाओ, वहाँ आपका स्वागत हुआ, पहले तो कार्ड दे दे करके आपको बुलाया भोजन के लिए, फिर जाके स्वागत भी किया, फिर पूछा, उसने सामने वाले ने पूछा कि क्यों आए हो भैया, क्यों आए हो भाभी, तो कैसा लगेगा। बिल्कुल वो हालत गोपियों का हो गया। तो भगवान कहते हैं देवियों, एक पत्नी थी, अपने पति का ध्यान रखती थी, आज्ञा का पालन करती थी, पतिव्रता नारी थी। तो एक बार उसका छोटा सा बालक था और वो खेल रहा था। उसी वक्त उसके पति काम से आए, उसके गोद में सो गए और वहीं उनका नींद लग जाता है। 2 घंटा हो गया, पति जगे नहीं। अब वो जो बालक था खेलते 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 आग के सामने पहुंचा। आग तेज गति से जल रहा था। तो पत्नी ने विचार किया, अगर पति को जगा दूं तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, ये सो रहे हैं, अगर नहीं जगाऊं तो बालक अग्नि के पास, बिल्कुल पास में पहुंचा हुआ है, वो उसको जल जाएगा। तो पत्नी ने विचार किया, अब मैं क्या करूं। तो हाथ जोड़ करके भगवान से कहती हैं, प्रभु मैंने तो अपने धर्म का पालन किया, धर्म का रक्षा करती हूं, आगे आप जानो, आपका कैसा मर्जी है। तो 2 घंटे बाद पति जगे। फिर उसके बाद पत्नी जाके उस बालक को निकाला। आग के बीच में बालक खेलता हुआ मिल गया। आग बिल्कुल शीतल हो गया। ये है पतिव्रता नारी का धर्म का शक्ति। और इस प्रकार भगवान कहते हैं, इसलिए अपने धर्म में रहना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। गोपियों ने बड़े ध्यान से सुना। कहते हैं, प्रभु अब हमारा नंबर आ गया, हम भी कुछ बोलना चाहते। भगवान बोले, जो कहना हो कहो। तो गोपियों ने कहा, एक पति थे, पत्नी थी, और क्या हुआ, उसके पति बाहर चले गए। पत्नी ने कहा, प्रभु जाते वक्त मुझे कुछ बताओ, आप इतने दिन तक बाहर रहोगे तो मैं भोजन भी करती हूँ तो आपको खिला के ही खाती हूँ, आपको मैं रोज पूजा करती हूँ, तो मैं क्या करूँ। पति ने एक तस्वीर दिया, पत्नी को कहने लगा, आज के बाद जब तक मैं ना आऊँ तब तक इस तस्वीर को खिलाना, तस्वीर का ही पूजा करना। पत्नी ने कहा ठीक है। पति चला गया। 15 दिन बाद वो घर आ जाता है। पत्नी अंदर तस्वीर लगा के उसी का पूजा कर रही थी, उसी को भोजन खिला रही थी। तो दरवाजा उसने खटखटाया बाहर से। तो पत्नी सोचने लगी, मुझे बाहर जाके खोलना चाहिए, फिर यहाँ तस्वीर वाले पति का पूजा करना चाहिए। ये तो कुछ सोच ही नहीं पाई क्या करना चाहिए। तो आप ही बता दो इसको क्या करना चाहिए। भगवान बोले, इतनी सी बात है। उस पत्नी को तुरंत उठ करके बाहर जाके दरवाजा खोल देना चाहिए। ये भी कोई सोचने वाला बात है क्या। तो गोपियाँ बड़ी खुश हो जाती, ताली बजाने लगी, कहती हैं, प्रभु आपने तो अपने ही मुख से न्याय कर दिया। अब देखो, वो पत्नी नकली तस्वीर वाले पति का सेवा करके क्या करती, नकली पति को छोड़ के असली पति आए हैं तो असली पति के लिए स्वागत करना चाहिए। आपने ऐसा बोल दिया। तो हमारा ये कहना है, आप यहाँ त्रिलोकपति, सबके पति, असली पति विराजमान हो तो संसार वाले नकली पति का क्या करना। इस प्रकार गोपियों ने भगवान को सुनाया तो भगवान बड़े खुश हो जाते। मैंने आप सभी का परीक्षा लिया था, अब मैं बड़ा खुश हो गया हूँ। और सबके साथ में भगवान ने रास रचाया। और नाचते नाचते कुछ गोपियाँ कहती, प्रभु मुझे भूख लगी है। भगवान ने कहा, लो खा लो, फल खिला दिया। और एक गोपी बोली, मुझे प्यास लगी। भगवान ने पानी पिला दिया। एक गोपी बोलती, मुझे नहीं, नाचते नाचते मुझे चक्कर आने लगा, मुझे गर्मी लगने लगा। तो भगवान ने अपने दुपट्टा से हवा करते हैं,
अब भगवान ने सोचा ये गोपियां, मैं प्रेम क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरे सिर पे बैठ गई, अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने सोचा अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियों ने देखा, चारों ओर ढूंढने लगी भगवान कहाँ गए कहाँ गए, तो सही में भगवान गायब हो गए। अब ये गोपियाँ सबको पूछने लगी, जंगल में भटकती रही, पेड़ से वृक्ष से पूछती है, क्या तुमने हमारे कान्हा को देखा। अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। रोती 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 भगवान के याद में तड़पती हुई गोपियों ने सब वृक्ष से प्रश्न एक ही पूछा, मेरे कान्हा को देखे, मेरे कृष्ण को देखे। तुलसी देवी से पूछते हैं, तुलसी तुम तो गोविंद के चरण के प्रिया हो, क्या तुम्हें पता है हमारे कान्हा कहाँ गए। अब भगवान का पता नहीं मिल रहा है, भगवान गायब हो गए। तो उसके बाद गोपियों ने भगवान को बहुत ढूंढा। राधा रानी को लेकर के कान्हा चले गए थे और एक जगह कुसुम सरोवर में जैसे पहुंचे तो राधा जी को भी थोड़ा सा मान भाव आया, तो भगवान ने राधा जी को भी वहीं छोड़ के और दूर चले जाते हैं।